ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुर्मिडमो सुधिकेवलीभणिदम् नमः समय साराय श्वानभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। चर्चा अपनी 127 गाथा के माध्यम से ले रहे हैं। इसमें अज्ञानमय भाव और ज्ञानमय भाव, इन दोनों से किस फल की प्राप्ति होती है, उस बात को यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। तो अभी कल यहाँ पर ने आचार्य अमृतचंद देव की आत्मख्याति टीका के माध्यम से इस विषय को समझा था। भावार्थ में आचार्य पंडित श्री जयचंद जी चावड़ा ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो और भी मार्मिक है, बहुत ही स्पष्ट करके समझाया गया है। इसको अपन लेते हैं, फिर बाद में आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति को लेंगे। भावार्थ है 258 पेज। इस आत्मा के क्रोधाधिक मोहिनी कर्म की प्रकृति का उदय आने पर अपने उपयोग में उसका राग द्वेष मलिन स्वाद आता है। अज्ञानी के स्वपर का भेद विज्ञान न होने से वह यह मानता है कि यह राग द्वेष रूप मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। इस प्रकार राग देश में अहम बुद्धि करता अज्ञानी अपने को रागी देशी करता है, इसलिए वह कर्मों को करता है। क्या कहा? क्योंकि जीव के अनादिकाल से कर्म बंध तो चला ही आ रहा है, कभी जीव शुद्ध दशा में तो रहा नहीं, तो कर्मों का बंध तो जीव के अनादिकाल से है ही, नया नहीं, परंपरा से। नया तो प्रति समय होता रहता है, परंतु बंधन से रहित उसकी दशा कभी नहीं रही, और उसका उदय भी निरंतर चल रहा है कर्मों का, और शरीर आदि लोक कर्म भी साथ में लगे हुए हैं। अब क्या है कि जीव का अनादिकाल से वेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का अवलंबन तो किया नहीं, क्या करता रहा है? निरंतर
परावलंबन से ही जीवन जिया है। इंद्रिय और मन के माध्यम से इसके उपयोग की अथवा ज्ञान की प्रवृत्ति चलती रही है। तो इंद्रिय ज्ञान से और परावलंबी मन के विकल्पों से जो जानता है उसी में अहंकार ममकार करता है। इंद्रियों के माध्यम से तो बाह्य पंचेंद्रियों के विषय जानता है और अनादिकाल से चूंकि मोह कर्म का उदय चल ही रहा है तो उसमें उसके चारित्र मोह और दर्शन मोह, तो दर्शन मोह कर्म के उदय से ज्ञान में जो कर्म के उदय का अपन को अनुभव भाषित होता है उसमें अनुभव कराने की सामर्थ्य है। जैसे अपन दृष्टांत के रूप में स्थूल रूप में लेते हैं, हर वस्तु में अपना स्वाद होता है। मिर्च है उसमें चिरपरापन है, शक्कर है उसमें मीठापन है, नमक है उसमें खारापन है। तो जैसे अपन इंद्रियों के माध्यम से उसको खाते हैं तो वो जो खारा मीठा चरपरा वो अपने ज्ञान में ज्ञात होता है। अब क्या करता है अज्ञानी जी कि वो जो ज्ञान में ज्ञात होता है तो उसको वो ऐसे लगता है कि जैसे ये मिर्च में खा रहा, शक्कर में खा रहा, नमक में खा रहा, जो भी खाता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं खा रहा। होता तो है ज्ञान और मानता है उसको ग्रहण करना, उसमें एकत्व बुद्धि कर लेता है। अब साथ में चूंकि क्या है सर्वज्ञ को भी सबका ज्ञान हो रहा है पर साथ में उनके कोई मोह नहीं है, इसलिए उसमें न तो वे एकत्व करते हैं और न इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को अनादिकाल से मोह का उदय भी चल रहा है। तो मोह के उदय में वो मोह की जो प्रकृतियां हैं वो साथ में उदय होने पर इन ज्ञेयों को निमित्त बनाकर अवलंबनभूत और जीव क्या करता है इसी में माने एकत्व पूर्वक राग द्वेष निरंतर उसके चलते ही रहते हैं। माने अपने को तो पर से भिन्न जानते नहीं है, अपने को मुख्य रूप से तो देह जीव को एक गिनता है। अब इस देह के लिए जो अनुकूल चीज़ें लगती हैं अच्छी लगती हैं उनमें राग करता है और जो बुरी लगती हैं उनमें द्वेष करता है। देखो चीज़ों में अच्छा बुरापना नहीं है, ये तो इसके मोह से कल्पना है सर। वास्तव में तो चीज़ें तो मात्र पुद्गल आदि के जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि हैं वे तो उस पुद्गल में तन्मय है और मात्र ज्ञान से सर्वज्ञ भगवान भी जानते तो हैं परंतु उनको एक दूसरे में नहीं मिलाते। जिसकी जो द्रव्य है उसकी जो गुण पर्याय है उससे तन्मय उनके ज्ञान में सब दर्पण के समान झलकते हैं, उनको तो कोई कल्पना नहीं। अब ये मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है कि इसके ज्ञान में जो भी आ रहा है अपने स्वरूप को तो अलग ये अनुभव है नहीं। अब ये ज्ञान में जो भी ज्ञेय आते हैं उन ज्ञेयों में शरीर आदि में तो उसकी अनादिकाल से एकत्व बुद्धि चली रही है। अब ये शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता इसको पुण्य पाप के उदय से भाषित होती है। वही चीज पाप के उदय में बुरी लगती है, वही चीज उसके पुण्य के उदय में अच्छी लगती है। समझ रहे ना, ये अच्छा लगना बुरा लगना कसाय का भाव है और उसमें निमित्त बनते हैं अच्छे बुरेपन की कल्पना में वेदनी कर्म का उदय। क्या बनता है वेदनी कर्म का उदय उसमें निमित्त। अब जिसके मोह नहीं है तो उनके लिए अच्छी बुरी नहीं लगती कोई चीज़, समझ ना। उदय उनके चल रहा है, वेदनी कर्म का भी उदय चल रहा है परंतु उनको अच्छी बुरी नहीं लगती, मात्र वो जानते हैं ज्ञान में। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप का भेद विज्ञान तो इसको है नहीं। अब क्या करता है देह में एकत्व बुद्धि है और देह आश्रित जितने भी अपने लिए फिर विषय पंचेंद्रियों के विषय मिलते हैं सब जीवों को एक कम से कम एक इंद्रिय तो होगी। उस एक इंद्रिय के विषय में वो क्या करेगा अच्छा बुरा कल्पना करेगा। एकत्व बुद्धि शरीर में चल ही रही है तो उसमें वो अपने लिए जैसे अपन उसमें भी ये मानता है जैसे मैं इसको खा रहा हूँ, मैं इसको भोग रहा हूँ, जबकि उसका भोग मुक्त होता नहीं, एक कल्पना है सिर्फ कसाय से।
मोह से, अज्ञान से। तो ये जो है यहाँ पर जीव की ये परंपरा चल रही है। अब जब ये जीव ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने ज्ञान में क्या है, इन रागादिक को ये जो प्रतिभाषित हो रहे हैं, जो अपन बोलते भाव भावक संकर दोष और गेय ज्ञायक संकर दोष, तो जो रागादिक अपने लिए कर्म के उदय के भाव हैं, कर्म के उदय के जो अनुभव कराने की सामर्थ्य है, उसमें जो जीव जुड़ करके इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, फिर वो नहीं करता है, फिर क्या है, मात्र जानता है। अब ये आगे इसमें जो खुलासा किया है, देखो इसको पढ़ते हैं पूरा। तो ये क्या हुआ, इस आत्मा को क्रोधादिक मोहिनी कर्म की प्रकृति का उदय आने पर अपने उपयोग में उसका राग देश रूप मलिन स्वाद आता है। जैसे मिर्च वगैरह का स्वाद ज्ञान में ज्ञात होता है, ऐसे ही उस राग देश आदि चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति का अपन को राग देश रूप भी ज्ञान होता है। अब ये क्या करता है, उसमें एकत्व बुद्धि करके अज्ञानी के स्वपर का भेद विज्ञान न होने से वह यह मानता है कि यह राग द्वेष मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, मैं रागी, मैं द्वेषी, उससे भेद विज्ञान नहीं करता है, मैं सुखी, मैं दुखी, उसमें एकत्व बुद्धि करके और अपने रूप उस रूप अनुभव करता है। और तो राग द्वेष रूप मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। इस प्रकार राग द्वेष में अहम बुद्धि करता अज्ञानी अपने को रागी द्वेषी करता है, फिर वो उसी में लीन होता है, चारित्र में, उसी राग द्वेष में ही अब क्या करता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। जो भी गेय ज्ञान के बनते हैं उनको अवलंबन करके और फिर उसमें राग द्वेष की कल्पना करता रहता है। माने स्थिरता अस्थिरता, या तो द्वेष में उससे हटने का भाव और राग में उसमें तन्मयता का भाव, दोनों चारित्र का स्वरूप है स्थिरता। वो स्थिर तो अपने में रहता नहीं, वो क्या करता है, निरंतर राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष धारा प्रवाह चल रहे। मिथ्यात्व पूर्वक अनंत आनमंदी कसायजन, मंद कसाई जीव है, माने 9 में तक जाने वाले मुनिराज हैं, उनके भी अनंत आनमंदी जन राग द्वेष चलती रहती। कसाय चल रही है कौन सी शुक्ल लेस्या, अत्यंत मंद है, परंतु उनकी परिणति लगी हुई वहीं पर है, अपने स्वरूप का उनको किंचित मात्र भी अनुभव लीनता नहीं। तो ये जो जीव है रात दिन अपने स्वरूप का अनुभव ना करके, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव ना करके, पर को अवलंबन आश्रय करके और मोह कर्म के उदय में ये निरंतर जो है ज्ञेयाकार ज्ञान में एकत्व बुद्धि करके और जो अपने मोह कर्म के उदय से होने वाले राग द्वेष आदि के भाव हैं, माने उनमें एकत्व बुद्धि करके, और ये निरंतर क्या करता रहता है, अपने को स्वरूप अनुभव करता रहता है। हाँ, तो ये कर्म के उदय से होने वाले विकारी भावों को अपना स्वरूप मानना और ज्ञान में गेयों को जानने रूप ज्ञेयाकार परमन को गेय ही मानना, उसको ज्ञान नहीं मानना। वो तो स्वपर प्रकाशन पना ज्ञान का अपना स्वभाव है। जो पर प्रकाशन रूप परिणमन है वो तो ज्ञान ही है, विशेष रूप से ज्ञान, तो उसमें सामान्य ज्ञान ही व्याप रहा है। उस ज्ञेयाकार ज्ञान में कौन व्याप रहा है, अपना ज्ञान ही व्याप रहा है, और ज्ञान माने आत्मा। तो इसमें क्या लगता है उसको कि जैसे ये पर हो और उस पर में या पर को अपने रूप जानना है, और उसमें क्या करता है, फिर एकत्व मत कल्पना करता है और अच्छे बुरे की कल्पना करके उसमें इष्ट अनिष्ट राग द्वेष रूप वृत्ति करता रहता है। तो अब ये निरंतर जीव की जब तक ये 2 प्रकार से जो है संसार का हेतु बतलाया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, कि कर्म के उदय से होने वाले जितने भी अपने लिए मोह के उदय से होने वाले जो भाव है, शरीर आदि तो रागादिक संयोग रूप और संयोगी भाव, उनमें जो है एकत्व करना, ये संसार का मूल कारण है। जब तक इससे भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक इसका मिथ्यात्व नहीं गलता है, और इसका अभ्यास नहीं करें और निरंतर बाहर में ये व्यवहारिक क्रियाओं में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता रहे तो उससे कुछ नहीं, मिथ्यात्व जो कहते हैं चलता रहता है। जब तक ये इस शरीर आदि बाह्य गेयों से और अंदर में मोह के उदय से होने वाले रागादिक विकारी भावों से
अपने ज्ञान को अलग जान करके और उसका निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करे, तब तक इसका मिथ्यात्व गलता नहीं। पहले तो निर्णय करके अपने को ज्ञान स्वरूप जाने, और ये रागादिक कर्म के उदय के भाव ये अपना स्वरूप नहीं है, और ये शरीरादिक अपने से भिन्न है, और पर द्रव्य तो भिन्न है ही। अपन पढ़ते ना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति सब पर प्रगट है, पर है परिजन लोग, ये तो सब अपने से अपने क्षेत्र से ही अलग है। एक क्षेत्र अवगाही संबंध वाला जो शरीर है और जो कर्मादिक है, वे जब आत्मा नहीं, आत्मा की नहीं, तो फिर ये दूर वाले तो अपने कहाँ से हो जाएंगे। तो ऐसा जब तक ये निर्णय करके उन पर पदार्थों में क्या है अहंकार ममकार नहीं छोड़ता, जो अनादिकाल का अग्रीत मिथ्यात्वपन्न पड़ा ना भावदीपिका में, पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, मैं और मेरे निरंतर चल रहे, और दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि। अपन इनको कोई स्कंद नहीं मानते, अभी तो अपन उनको वस्तुएं मानते हैं कि, और फिर ये मेरी हैं और अच्छी हैं और बुरी हैं, ऐसी मिथ्या कल्पना है। तो पहले तो मिथ्यात्व का पोषण ही रात दिन करते रहते। क्या करते रहते? मकान क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। किसका है? पुद्गल का ही है, उसकी अवस्था ही है, इसमें तुम्हारा हमारा होने का सवाल ही नहीं है। जब तक ऐसा उसको इसमें इस विषय पर उसका विशेष बल नहीं जावे, और इस प्रकार से अपने अंदर के अभिप्राय को तोड़े नहीं ज्ञान में 24 घंटे, जो दिया कि 6 महीने अभ्यास करना चाहिए कमजोर आदमी को, और अगर विशेष पुरुषार्थी है तो अंतर मुहूर्त में भेद विज्ञान करके और अंदर में स्वरूप लीनता करके केवल ज्ञान पा सकता है। अब ये अभ्यास, ये जो टोडामल जी बोलते कि सब कुछ करे, क्या करे? व्रत धारण करे, दान देवे, तीर्थ यात्रा करे, सब करे, परंतु तत्व अभ्यास नहीं करे, तो मिथ्यात्व गलते ही नहीं है। बल काय पे पहले, सबसे पहले ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, और संशय विभ्रम मोह त्याग। अपने को जब तक नहीं लगोगे तब तक मोक्ष मार्ग में तुम्हारी प्रवृत्ति होती नहीं, और मोक्ष मार्ग तो अंदर में है, मोक्ष मार्ग बाहर में तो है ही नहीं प्रवृत्ति में। अपने में ही श्रद्धा ज्ञान लीनता करने का नाम मोक्ष मार्ग है। परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, यही एक ही मोक्ष मार्ग है। बाकी तो इसका कारण हो उसको उपचार से कहा जाएगा, सहचर हो तो उस पर भी आरोप आएगा, पर मूल में तो यही है मोक्ष मार्ग। इसी में आनंद है, शांति है। क्यों? कि ये आत्मा में आनंद है, और ये स्वाश्रित परिणति, आत्माश्रित परिणति आत्मा के अवलंबन से होती तो उसमें ही निराकुलता रहती है, बाकी तो सब आकुलता ही आकुलता है। तो अब ये क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि ये इसकी धारा प्रवाह स्थिति बन रही है। इसको जब तक इसलिए अपन को ले परम पे नहीं, मोटी मोटी बुद्धि में इसका भेद विज्ञान, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक तत्व है। तो पहले आप अभी द्रव्य गुण पर्याय का सूक्ष्म विचार ही नहीं करोगे, तो अंदर में अमूर्त को फिर अभेद आत्मा करके निर्विकल्प अनुभूति कैसे प्रकट करोगे? और बिना अनुभूति के मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता, अनुभव से ही मार्ग चालू होता है। कोई भी हो, चारों गति के जीव कहाँ से चालू होता है मोक्ष मार्ग? अपने स्वरूप अनुभव से। अब अनुभव में लीनता कितनी होती? गुण स्थान प्रमाण सब जीवों की अपनी अपनी। चौथे गुण स्थान में अनंतानंदी के अभाव जन्म होगी, पंचम में अप्रत्यख्यान के अभाव जन्म होगी, और आगे 2 चौकड़ी के अभाव जन्म, आगे मुनिराज की दशा भावात्मक। अकेले बेशादी वाली मुनिराज की बात नहीं चल रही है। हाँ, और निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे ही है कि 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की भीतरागता चाहिए, तो बाहर में 10 प्रकार का परिग्रह त्याग किए बिना अगर हो गए तो आपको विलीनता हो नहीं सकती। तुम सोचो कि बाहर का त्याग किए बिना हम मुनिराज के आनंद को भोग लें, असंभव। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जब तक जीव को ऐसा वस्तु तत्व का निर्णय करके स्वाश्रय से मिथ्यात्व का नाश करके फिर स्वरूप लीनता के लिए बाहर से निर्वृत्ति करते हुए स्वरूप प्रवृत्ति नहीं करेगा, तब तक जीवन में शांति की गंध आने वाली नहीं।
रस तो तुम्हारे लिए जिस भूमिका में हो वहीं संगी पंचेंद्रीय जीव भव्य जीवों को वहीं से सम्यक तो प्राप्त हो सकता है अविरत दशा में। पर ध्यान रखना, बाहर से अविरत दशा तो कहने की है, अंदर से तो सभ्विद संसार असारा। अंदर से तो वो साधुओं जैसा वैराग उसके जीवन में होगा। ऐसा नहीं समझना कि अविरत दशा है तो अपन तो खूब बढ़िया रस लेते रहो, खाते पीते रहो और सम्यक भी हो जाएगा अपन को। जब आपको अंदर से निर्णय करके प्राणपण से के सभ्विद संसार असारा, संसार सब तरीके से असार है। पाप के उदय में तो सबको असार लगता है। जो दिया ना आचार्यों ने कि पाप को तो सारी दुनिया पाप मानती और पुण्य को भी पाप रूप में देखने वाले जो बिरले कोई होते आत्मार्थी धर्मात्मा जी। जब तक इसमें भी तुम्हें हेयपना नहीं आएगा तब तक तुम्हें सम्यक तत्व का निर्णय ही सही नहीं है तुम्हारा। अभी जब तक अपन पुण्य में मात्र देते रहेंगे, उसमें रस लेते रहेंगे, तब तक मिथ्यात्व गलेगा नहीं। कि देव लोगों को तो पुण्य के उदय में तो रस आता है, तभी तो आर्थ ध्यान करके एक इंद्रिय तक हो जाते हैं। नार की तो संगी पंचेंद्रीय होती, क्यों कि पाप के उदय में व्यक्ति रचता पचता नहीं। नार की जीव मर करके संगी पंचेंद्रीय होती, क्यों कि पाप का उदय तो चाहती नहीं, निरंतर बहराग उस पर्याय से। और पुण्य के उदय में देव क्या करते, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, अति आसक्ति करके मरते हैं दृढ़ता पूर्वक, तो एक इंद्रिय तक हो जाते। क्या हो जाते? जो विमानवासी हो थाय, सम्यक दर्शन बिंदु पाए, ताते चय थावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। समझ लेना, पुण्य ज्यादा खतरनाक है। किसके लिए? अज्ञानी जीवों को, मूर्छित व्यक्तियों को। ज्ञानियों को तो साथ ही साथ पुण्य का उदय होता है, वे तो उसमें रस नहीं लेते, वे तो उसका सदुपयोग करके अपने आत्मकल्याण के मार्ग में लगते हैं, उसमें आसक्त नहीं होते। अभी इसी में खुलासा करेंगे ज्ञानी जीवों की स्थिति आगे की, अभी गाथाएं आएंगी तो उसमें सम्यक दृष्टि जीव की स्थिति बताएंगे कि जब सम्यक दृष्टि जीव जो सम्यक पूर्वक अच्छे स्वर्ग आदि में जाता है और उसमें जो है उसके लिए क्या है जो वैभव मिलता है, तो उसमें उसकी क्या स्थिति रहती है। देखो 264 पेज निकालिए, नीचे का पैराग्राफ है, विस्तार कहते हैं, उसका विस्तार कहते हैं। मिल गया 264 पेज और 131 गाथा के बाद तात्पर्य वृत्ति के विस्तार में उसका खुलासा चलता है। उसमें दिया है इन्होंने सम्यक दृष्टियों की दशा क्या होती है और वो पुण्य के उदय का क्या उपयोग करते हैं और कैसे उसको अपने आत्म कल्याण के कार्य में उनके लिए किस प्रकार से विरक्त रह करके उसमें प्रयोग करते हैं। देखिए, वीतराग स्वासंवेदन भेद ज्ञानी जीव जो शुद्धात्म भावना रूप परिणाम करता है, वे उसके सभी परिणाम ज्ञानमय होते हैं। तत्पश्चात वह उस ज्ञानमय परिणाम से संसार की स्थिति को कम करके देवेंद्र लौकांतिक आदि महान रिद्धिधारी देव होकर 2 घड़ी में सुमति सुश्रुत तथा सुअवधि रूप ज्ञानमय भाव, ये जो सम्यक ज्ञान ज्ञानमय भाव या पर्याय प्राप्त करता है, उसके बाद वह प्राप्त विमान परिवार आदि विभूति को जीर्ण तृण के समान महत्वहीन गिनता हुआ। किसके लिए? अपन पढ़ते ना चक्रवर्ती के जब वैराग भावना, जीर्ण तृण सम त्याग इत्यादि बहु तेरी संपत्ति। जीर्ण तृण जानते हो ना, सड़ा तिनका, जीर्ण माने सड़ा, तिनका जो और अच्छे तिनके तो काम में आ जाते ना, पर सड़े तिनका का कोई काम है क्या? कुछ तक में लिखा यानी महत्वहीन, उसकी कोई उपयोगिता नहीं।
ऐसे उस पुण्य के वैभव को चक्रवर्ती आदि और ये बड़े बड़े विभूतिधारी देव लोकांतिक आदि ऐसा उसको उसमें विरक्त रहते, उनमें आसक्त होकर नहीं भोगते। तो ऐसे महत्वहीन गिनता हुआ मानता हुआ 5 महाविदेहों में जाकर देखता है। क्या देखता है कि यह वह समोसरण है, ये वे वीतराग सर्वज्ञ देव हैं और ये वे सब भेदा भेद रत्नत्रय के आराधना करने वाले गणधर आदि देव हैं जो पहले परमागम में हमने सुने थे। यहाँ तो अभी अपन को ये नहीं दिख रहे सर, अभी तो अपन शास्त्रों में आगम में पढ़ रहे सर। क्या पढ़ रहे? सर्वज्ञ देव होते हैं, वीतराग विदेश क्षेत्रों में विद्यमान रहते हैं सदा कम से कम 20, और गणधर आदि देव भेदा भेद रत्नत्रय की आराधना करने वाले ऐसे महामुनि होते हैं गणधर आदि, और समोसरण होता है उनकी। तो इस प्रकार से सब अपन ने अभी यहाँ पढ़ रहे हैं अपन, और जब देव हो जाएंगे साधना करके सम्यक पूर्वक तो वहाँ जा कर के अपन समोसरण में पहुँचेंगे, तो वहाँ देख करके क्या करेंगे? तो कहते हैं ऐसे भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना करने वाले गणधर आदि देव जो पहले परमागम में सुने हैं, वे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं। यह मानकर विशेष रूप से धर्म में दृढ़ बुद्धि होकर और चौथे गुणस्थान के योग शुद्ध भावना को ना छोड़ता हुआ निरंतर धर्म ध्यान द्वारा देवलोक में समय व्यतीत करके, भोगों में व्यतीत करके नहीं, धर्म ध्यान में समय व्यतीत करके पश्चात मनुष्य भाव में राजाधिराज महाराजा अर्धमंडलीक महामंडलीक बलदेव कामदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर परम देवादि देव पद प्राप्त होने पर भी पूर्व भाव के संस्कार से संस्कारित शुद्धात्म रूप भेद ज्ञान की भावना के बल से राम पांडव आदि की तरह मोह को प्राप्त नहीं होते। देखो प्रतिगण माने यहाँ पर जो है नारायण का नाम नहीं लिखे। कौन कौन लिखे? जो सम्यक से च्युत नहीं होते। ऐसे पदों में रहते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक को नष्ट करके निदान बंद करके ऐसे नारायण प्रतिनारायण नहीं बनते। इस प्रकार से वो अपनी आत्माराधना करते हुए ज्ञान पूर्वक उस पुण्य के वैभव में मूर्छित नहीं होते। अभी तो अपन को पुण्य का उदय तो है नहीं, और अपन तो लालायत होकर के रात दिन यदवा तदवा पाप करके इकट्ठा करने की सोचते रहते। उनको तो जन्म से ढेर लगता है 6 खंड के अधिपति हुए, और देवों की विभूतियाँ एक एक चक्रवर्ती के एक एक रत्न उनकी जो है पूरी विभूति की कीमत नहीं रखती है। माने जो चक्रवर्ती की पूरी विभूति है उनके एक एक रत्न जितने होते हैं वैसे एक एक चक्रवर्ती की विभूति उसके सामने नहीं लगती। तो मतलब ये है कि जो जीव अंदर से आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है वो बाहर में फिर किसी से प्रभावित नहीं होता है, और अभी जब तक उसकी आराधना पूर्ण नहीं होती संसार के वैभव तो उसको ऐसी मिथ्या दृष्टि को तो मिल ही नहीं सकती। अभी तो जिनके है नहीं वे तो इन प्रकार कितने कमा लोगे, तुम कितना कर लोगे बताओ। इससे तो आसक्ति पूरी है। चाहे आत्मानुशासन में दिया कि प्रत्येक मिथ्या दृष्टि की इच्छा कितनी होती है? आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमणुपम। मिथ्या दृष्टि अनंतानबंदी वाला कितना चाहता? 3 लोक की पूरी संपत्ति अनंतानबंदी कसाए वाले को इच्छा होती सब हमारे पास आ जाए। पर विश्व तो कहते ये कही है, कितना मिलेगा? जीव अनंत है, हिस्सा करो तो कितना कितना मिलेगा। इसलिए आचार्य कहते वृथा वो विशेषता, इसलिए विषयों की इच्छा व्यर्थ है। अभी अपन को तत्व ज्ञान पूर्वक अगर ये संयोग भोगों में अगर अपन को वैराग्य नहीं आए, इसकी अपन को तुच्छता भाषित नहीं हो, इसकी अपन को अकिंचित करता भाषित नहीं हो, सभ्य असारता भाषित नहीं हो,
दुख का कारण नहीं लगे, ये बताओ कभी तो मिथ्या तो गलेगा ही नहीं ना। सम्यक होने की बात तो ठीक है। सम्यक दर्शन की जो 5 लब्धियां बतलाई हैं, कौन कौन सी? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग, करण, उत्तरोत्तर। पहले तो आप संगी पंचेंद्री पर्याय को प्राप्त हो जाओ और फिर इसके बाद वो क्षयोपशम तुम्हारे तक माने ऐसा हो जो तुम्हारे धर्म के मार्ग में लगने की रुचि हो उस ज्ञान में। क्षयोपशम ज्ञान तो संगी पंचेंद्री जीवों को बहुत होता है, परंतु वो तुम्हें तत्व का कारण बने, वो ज्ञान धर्म का कारण बने, वो कहलाती है अपने लिए क्षयोपशम लब्धि। विशुद्धि लब्धि कैसे? कसाय की ऐसी मंदता हो कि जो तुम्हें आत्म कल्याण में कारण बने। कसाय की मंदता तो जीवों को अनंत बार हो जाती, ऐसी मंदता की बात नहीं चल रही है। कौन सी मंदता? कि जैसी कसायों की मंदता होने पर आप धर्म के मार्ग में लगकर अपना प्रयोजन साधें, ऐसी मंदता होनी चाहिए कसायों की, वो विशुद्धि है। पुण्य का उदय आ गया और उसमें मूर्छित हो गए तो ये विशुद्धता नहीं है आपकी। पाप के उदय में तो अपन दीनहीन मान करके, अपने को दीनहीन मान करके चाह रहे हैं, तो ये विशुद्धता नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसको तत्व ज्ञान हो जाए तो वो इन सब विभूतियों को क्या समझेगा? जीर्ण तृण समझ के अपने इनमें क्या उपयोगिता है। तो वो गरीब व्यक्ति भी, ऐसा नहीं है कि बाहर से गरीबी हो तो वो सम्यक नहीं प्राप्त कर सकता। अंदर में गरीबी नहीं होना चाहिए, अंदर में अपना वैभव स्वरूप का ज्ञापन तो अनंत सामर्थ्य वाली, ऐसी महिमा उसकी आनी चाहिए और इसकी सबकी तुच्छता भाषित होनी चाहिए। देखें अपन अपनी परिणति को, हमारे अंदर ऐसी विशुद्धता पैदा है क्या? हमें अपने स्वरूप के अलावा और किसी कोई नहीं, कुछ नहीं रुचता हो पहले, तब जा करके विशुद्धता बन रही तुम्हें। एकमात्र हमें तो स्वरूप ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र अपने स्वरूप के अलावा और कुछ चाहे नहीं। अथवा अगर बाहर में दुख के अभाव रूप कहें तो मोक्ष के अलावा मैं कुछ नहीं चाहता, एक मोक्ष की है कामना, इसी में पढ़ते ना। यदि मोक्ष मात्र मुक्त होने की इच्छा और कुछ नहीं चाहते तो समझो कि अब मुक्त जिसके अवलंबन से होंगे तो उस जीव की तुम्हारी महिमा आएगी, फिर उसका अवलंबन करके अनुभव करके लीन होगे और मोह रहित दशा प्राप्त करोगे। देखो भाई, स्वाध्याय मतलब अपने अंदर के अभिप्राय परिणामों का मूल्यांकन करना। स्वाध्याय मतलब शास्त्र का अध्ययन मात्र करना नहीं। शास्त्र तो निमित्त होते हैं, उपदेशक तो निमित्त होता है, भगवान तो निमित्त हैं, मंदिर मूर्तियाँ नौ आयतन ये सब निमित्त हैं। पर किसको? जिसको आत्म कल्याण करना हो, और जिसको नहीं करना हो उसके लिए कुछ नहीं है। सामान्य चीज़ें हैं उसके लिए इसकी महत्ता, जैसे सामान्य से भी गया बीता है। देखो, जिसको अगर आत्म कल्याण की रुचि नहीं हो, इनकी तो तुच्छता, अरे ठीक है ये तो, और उधर की पूरी प्राणपण से अपन रात दिन कहाँ दौड़ लगा रहे हैं, ये तो देखो आप। जिसको धर्म के स्वरूप की या धर्म की महिमा नहीं है, उसको तो ये औपचारिक समय खराब करना लगता है, फोकट का काम, बेकार समय हो गया हमारा 1 घंटा का, मजबूरी में बैठना पड़ता है। अगर सांप्रदायिक बुद्धि अगर आ गया है व्यक्ति तो फिर ऐसा सोचता है कि भैया अब क्या करें, झंझट में अब पूर्ति तो करनी है ना, तो जाए कहाँ, संसार में रहना तो कोई समूह में तो रहना ही पड़ेगा, अकेले कैसे रहना था। समाज का मतलब है ये समूह, समाज, समानताओं से जिसका जन्म होता है उसका नाम है समाज। या तो मिले समाज सा, कौन सी समाज? अपने अनंत गुणों की चैतन्य आत्मा, आत्मा की अनुभूति और उसके अनुभव पूर्वक फिर बाहर में सिद्धों की समाज, एक एक जैसी दशा वाले सब, एक एक में अनंत अनंत सिद्ध रह सकते हो। यहाँ तो अपन इतना बड़ा मकान है, दूसरों को कोई रहना नहीं देना चाहते। बन सकते सिद्ध के नहीं, जहाँ अपन को जीवों की महिमा नहीं, उनसे प्रेम नहीं, और अपन अजीबों से प्रेम हो और अजीबों के कारण से अपन लड़ झगड़ जाए घर वालों से न कोई से भी, तो अपनी कौन सी दशा होगी बताओ? है कोई? अपन अपने परिणामों को तो मिलाओ। माने आत्मार्थी, अभी धर्मात्मा की तो अलौकिक दशा होती है, अभी पहले आत्मार्थीपना अपने अंदर आया कि नहीं, पहले तो ये देखो। अगर तुम्हें अपने आत्मा की और अन्य जीवों की
महिमा नहीं आती और अजीबों की महिमा, भोगों की, संयोगों की महिमा आती है, तो अभी तो आत्मार्थीपन ही नहीं है। है कुछ भैया अपन को विचार? श्रीमद जी कहते इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। किसका वचन? इस तत्व की उपलब्धि में से भूत है निर्दोष नर का वचन, वह जो स्वानुभूति प्रसूत है। मोही व्यक्ति नहीं आपको समझा सकते, जिनको स्वयं अभी ख्याति, लाभ, पूजा, पद, प्रतिष्ठा इनमें रस हो, अभी तुम्हें उपदेश काय का देंगे? उसी में उलझाने का और कुछ नहीं है। इसलिए भाई देखो, अवसर अपन को चूकना योग्य नहीं है। इस अवसर को अगर चूके तो फिर समझ लेना कि अनंत काल में तो कैसे मुश्किल से अवसर मिलता है, और ये अवसर फिर कहाँ जाओगे कोई पूछने वाला नहीं। ये किसी दूसरे को नहीं देखना अपन को, कौन क्या कर रहा है, ये तो अनादिकाल से ही चल रहा है। अपन को अगर समझ में आ रहा है तो अपन तो आचार्य कह रहे गुप्त रह करके, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो चुप होकर के, गुप्त होकर के साधना करो, गुप्त चुप। गुप्त चुप जानते? साधना, साधक व्यक्ति बस ऐसे ही साधना करता है कि अंदर में गुप्त और बाहर में चुप। जब तुमने अंदर में गुप्त कर लिया तो बाहर में चुप रहोगे तो बोलोगे। जब स्वरूप में गुप्त हो गए तो बोले कौन? ये टेक्निक अपने जीवन में आ जाए तब तो सोचो कि अपन को फिर कहने की जरूरत नहीं है, किसी को बता पूछने की जरूरत नहीं है। उसका जो आनंद है वो तो अपन खुद भोगते हैं फिर। इसलिए यहाँ कहते भैया कि ऐसी इस प्रकार से ये ज्ञानी जीव की दशा होती है साधक की। मोह को प्राप्त नहीं होता वो, तत्पश्चात जिन दीक्षा लेकर 7 रिद्धि एवं 4 ज्ञानमय भाव या पर्याय को प्राप्त करता है, उसके बाद समस्त पुण्य पाप परिणाम के त्याग रूप अभेद रत्नत्रय परिणाम से परिणत लक्षण द्वारा दूसरे शुक्ल ध्यान रूप से विशेष भेद ज्ञान की भावना के बल से स्वात्म भावना से उत्पन्न सुखरूप अमृत रस से तृप्त होकर सभी अतिशयों से परिपूर्ण 3 लोक अधिपतियों के अधिपतियों द्वारा आराध्य परम अचिंत्य वैभव विशेष केवल ज्ञान रूप भाव रूप पर्याय को प्राप्त करता है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। और अज्ञानी क्या करता है देखो, परंतु अज्ञानी जीव मिथ्यात्व रागादिमय अज्ञानमय भाव करके नर नारकादि रूप भाव या पर्याय को प्राप्त करता है, ऐसा भावार्जन। माने वो संसार में भटकता रहता है 4 गतियों में। इस प्रकार ज्ञानमय अज्ञानमय भावों के कथन की मुख्यता से ये 6 गाथाओं का उपसंहार है। अभी तो अपना जो चल रहा है वो अभी अपन इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की पीठिका रूप से महाअधिकार में कथनचित परिणामीपना होने पर ज्ञानी जीव ज्ञानमय भाव का करता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव अज्ञानमय भाव का करता होता है। इस प्रकार के व्याख्यान की मुख्यता से ये 9 गाथाएं यहाँ तक होंगी पूरी। अभी तो अपन ज्ञानी जीव अज्ञानी जीव उसको इसका क्या फल आता है उसके फल की अपन चर्चा अंत में उपसंहार है। तो इसके पहले जो अपन को अज्ञानी जीव का ज्ञानमय भाव चलता है, ज्ञानी जीव का ज्ञानमय भाव चलता है। क्यों? कि आगे उसका कारण बताएंगे कि उसका हेतु यानी ऐसा क्यों होता है, या अज्ञानी अज्ञानमय भाव क्यों करता है, तो उसका आगे हेतु बताएंगे। इसलिए अगर एक एक गाथा को अपन थोड़ा वास्तव में इस रूप में पढ़ें कि ये हमारे हित की बात है, इसके अलावा और अपना हित कहीं हो नहीं सकता है। जो तुम बाहर में अपन को लग रहा है ना, मोह से भागे भागे तनक इधर तो अपन जो औपचारिक लोग हैं जिनको सिर्फ धार्मिक बुद्धि नहीं है। देखो धार्मिक बुद्धि होने पर तो सवाल नहीं है उनको कुछ किसी प्रकार से उनको नलूनच करने का, ये तो मर पच करके भी ये काम करेंगे। उनको कोई समस्या नहीं है कि हमारे सामने ये समस्या है। क्यों? कि मौत से बड़ी और समस्या तुम्हारे सामने और क्या हो सकती है। अगर ये नहीं करो तो मर नहीं है,
और कितनी बार? भाव धर धर मरियो अनंत बार, अनंत बार मरे अवे तक, और आगे भी अगर सम्यक नहीं करो तो अनंत काल तक भटकते रहोगे। क्यों? कि जीत तो अनादि अनंत है, इसको कोई नाश तो होना नहीं है, ये तो चतुर्गति में दुख भुगते रहना है। तो ये अपन को इन सब बातों को ज्ञानियों ने स्पष्ट किया है। तो ये कि अज्ञानी जीव के इस प्रकार से वो कर्मों का कर्ता होता है, इस प्रकार की माने अपने ज्ञान में भ्रम बुद्धि धारण करके और अपने स्वरूप को भूल के और इन संयोग और संयोगी भावों में एकत्र ममत्व करते हुए भटकता है। अब आगे उसकी खुलासा वगैरह और चलेगा, अपन देखेंगे बात।